चैनल का नाम दिनेश भक्ति ब्लॉग है। मैं शिव चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। श्री शिव चालीसा। भगवान शंकर की भक्ति के लिए प्रातःकाल स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने, तत्पश्चात मृग चर्म या कुश के आसन पर बैठकर शंकर भगवान की मूर्ति तथा इस पुस्तक में बने शिव यंत्र को ताम्रपत्र पर खुदवाकर सामने रखें। फिर चंदन, अक्षत, चावल, सफ़ेद आग के पूर्ण धूप दीप भाग और काली मिर्च आदि से पूजन करके शिवजी का ध्यान करते हुए निम्नलिखित श्लोक पढ़कर पूर्ण समर्पित करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तत्पश्चात पूर्ण अर्पण करें। फिर चालीसा का पाठ करें। पाठ के अंत में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार तुलसी या सफ़ेद चंदन की माला से जाप करें। जय गणेश गिरजासुमन मंगल मूर्त सुजान कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। शिव चालीसा की रचना प्रारंभ करते हुए रचयिता श्री अयोध्या दास जी गणेश जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि गौरी पुत्र गणेश जी की जय हो, जो समस्त मंगल कार्यों के ज्ञाता हैं। वही गणेश जी इस काम की निर्विघ्न समाप्त करने का वरदान दें। जय गिरजापत दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। पार्वती गिरजा के पति जो दीन जनों पर कृपा करने वाले हैं और संत जनों की सदा रक्षा करते हैं, ऐसे शंकर भगवान की जय हो। भाल चंद्रमा सोहित नीके कानन कुंडल नागफनी के। मैना की दुलारी अर्थात उनकी पुत्री पार्वती उनके बाएं भाग में शोभित हो रही हैं। अंग और सिर गंग बहाए, मुंड माल मन छार लगाए। जिनके सिर से गंगा की धारा बह रही है, गले में मुंडों कटे हुए सिरों की माला है। तन पर भस्म लगाने से उनके अंग गौरवपूर्ण के लग रहे हैं। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नागमुनि मोहे। वस्त्रों के स्थान पर जिन्होंने शेर की खाल बागंबर पहन रखी है, ऐसे शिव की शोभा को देखकर नाग और मुनि भी मोहित हैं। मैना मातृ की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। मैना की दुलारी अर्थात उनकी पुत्री पार्वती उनके बाएं भाग में शोभित हो रही हैं। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। जिनके हाथ में त्रिशूल अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है, जो सदा ही शत्रुओं का विनाश करता है। नंदी गणेश सोहे तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। वहाँ भगवान शंकर के समीप उनके नंदी तथा गणेश जी ऐसे ही सुंदर लगते हैं जैसे सागर के मध्य कमल की शोभा होती है।
कार्तिक श्याम और गढ़राऊ या छव को कह जातन काऊ। कार्तिकेय और उनके गणों की शोभा का बखान कोई भी नहीं कर सकता। देवन जबहि जाय पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। देवताओं ने जब भी आपको सम्मुख पुकार की है, तब ही आपने हे प्रभु जी उनके दुखों का निवारण किया है। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हीं जोहारी। जब तारकासुर ने अत्यंत उपद्रव किया, तब सब देवताओं ने मिलकर आपकी जोहार की, अर्थात देवताओं ने उस राक्षस से बचाने की प्रार्थना की। तुरंत सडनन आप पठाए, लव निमेष मैं मार गिरायो। तब आपने ही तुरंत चंडानन को भेजा और उन्होंने जाकर उस राक्षस को क्षण मात्र में ही मार गिराया। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। आपने जलंधर नामक राक्षस को भी संहार किया, जिस कारण से आपके यश को सारा संसार जानता है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभई कृपा कर लीन बचाई। त्रिपुर नामक राक्षस से युद्ध करके आपने कृपा करके सबको बचा लिया था। किया तपय भागीरथी भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तास पुरारी। जब भागीरथी ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए महान तप किया, तब आपने ही अपनी जटाओं से गंगा की धारा को छोड़कर उनकी प्रतिज्ञा को पूरा किया था। दानिन महु तुम सम को नाही, सेवक स्तुत करत सदाही। पूरे संसार के दानियों में आपके समान कोई भी दानी नहीं है। सेवक भक्त आपकी सदा ही वंदना करते रहते हैं। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। आपके अनादि प्राचीन होने का भेद या आपके भेद को कोई बता नहीं सका। इसी कारण वेदों में भी आपके नाम की महिमा गाई गई है। प्रगटेउ दधे मंदन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बेहाला। देवासुर संग्राम में जब समुद्र का मंथन करने से ज्वाला गरल उत्पन्न हुई और तब देवता और राक्षस व्यवस्थित हुए। कीनी दया तय करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। तब आपने दया करके उनकी सहायता की और उसे ज्वाला को पी लिया। तभी से आपका नाम नीलकंठ कहलाया। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। लंका पर चढ़ाई करने के समय जब रामचंद्र जी ने रामेश्वरम में शिव पूजन किया, तो आपकी कृपा से लंका जीतकर उन्होंने विभीषण को दे दी। सहस कमल में हो रहे भारी धारी, कीन परीक्षा तवें पुरारी। सहस्र कमल के फलों द्वारा किए जाने वाले पूजन में आपने स्वयं फलों में
विराजमान होकर परीक्षा ली। एक कमल प्रभु राख्यो गोई, कमल नैन पूजन चम सोई। और एक कमल का फूल अपनी माया से लुप्त कर दिया तो उन्होंने कमल के फूल के स्थान पर नैन रूपी पुष्प से पूजन करना चाहा। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जब शंकर जी ने इस प्रकार की उनकी कठोर भक्ति देखी तो प्रसन्न होकर मनवांछित वर प्रदान किया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। जिनका न तो कोई अंत पा सकता है और न ही जिसका नाश होता है, ऐसे भगवान शंकर की जय हो, जय हो, जय हो। सबके हृदय में निवास करने वाले आप ही कृपा करने वाले हैं। दुष्ट सकल नित मोह सतावे, भ्रमत रहो मोह चैन न आवे। सभी प्रकार के दुष्ट मुझे प्रतिदिन सताया करते हैं, वह मुझे संसार के भ्रम में डालते हैं, जिस कारण से मुझे चैन नहीं मिलता है। त्राय त्राय में नाथ पुकारो, यही अवसर मोय आन उबारो। इस प्रकार की संसारिक बाधाओं से दुखी होकर हे नाथ मैं आपका स्मरण करता हूँ, आप इस दुख के समय पर आकर मेरा उद्धार कीजिए। ले त्रिशूल शत्रुन को मारा, संकट ते मोय आन उबारा। आप अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को मारकर मुझे इस संकट से बचाकर भव से उबार लो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। माता पिता और भाई इत्यादि संबंधी सब दुखी सुख में ही साथी होते हैं, संकट आने पर कोई पूछता भी नहीं है। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरो मम संकट भारी। हे जगत के स्वामी, आप ही ऐसे हैं जिन पर आशा लगाई हुई है। आप शीघ्र ही आकर इस घोर संकट को दूर कर दीजिए। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचा सो फल पाही। आप हमेशा ही गरीबों की सहायता करते हैं, जिस प्रकार से निर्धन को धन दे दिया जाता है। जिसने भी आपको जैसा जाना उसने वैसा ही फल प्राप्त किया है। स्तुति किए विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि आपकी प्रार्थना और स्तुति किस प्रकार से करनी चाहिए, अतः हे नाथ हमारी मूल भूल को क्षमा कर देना। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। हे शंकर जी, आप ही संकट को नाश करने वाले हैं, समस्त शुभ कार्यों को कराने वाले और विघ्नों को समाप्त करने वाले समर्थ हैं। योगी यदि मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। योगी यति व मुनिजन अपने अपने ध्यान लगाने के साधनों से आपका ही ध्यान करते हैं। नारद और शारदा भी आपको ही शीश नवाते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। आपका मूल मंत्र ओम नमः शिवाय का जय करके
देवताओं में ब्रह्मा आदि ने भी आपका पार नहीं पाया है। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत सम्म सहाई। जो व्यक्ति इस शिव चालीसा का मन लगाकर निष्ठा से पाठ करता है, उसकी प्रभु अवश्य ही सहायता करते हैं। श्रेणियाँ। जो कोई होए अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। ऋणी कर्जदार, यदि पाठ करे तो ऋण मुक्त होकर स्वतंत्र हो जाएगा। पुत्र न होकर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पुत्रहीन व्यक्ति यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पाठ करेगा तो निश्चय ही शिव की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त होगा। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी अर्थात देशी महीने की 13वीं तिथि को पंडित जी को बुलाकर उनसे पूजन व होम कराना चाहिए। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। इस प्रकार से हमेशा त्रयोदशी का व्रत करने वाले के शरीर और तन मन को कोई कलेश दुख नहीं होता। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके शंकर जी की मूर्ति के सामने बैठकर यह पाठ करना चाहिए। जन्म जनन के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। इस प्रकार पाठ करने वाले के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह शिव के समीप वास करता है अथवा वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। कहत अयोध्या दास आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। श्री अयोध्या दास जी कहते हैं कि हे शंकर जी, हमें आप की ही आशा है। हमारे समस्त दुखों को दूर कर आप हमारी मनोकामना पूरी करें।